आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सबको, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर से आपका स्वागत है ममता कुंवर ब्लॉग्स में। और आज का दिन क्योंकि बहुत ख़ास है, आज हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। जगह जगह प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही है। तो इसी निमित्त हम भी एक कार्यक्रम में आज जा रहे हैं। तो बने रहिएगा, आज का जो पूरा ब्लॉग है वो आज के कार्यक्रम पर केंद्रित रहेगा। तो एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम ये अपने गंतव्य की ओर, स्टेयरिंग पर सुधीर रावत। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और अब हम चलते हैं कार्यक्रम में। चलो चले चले। आज मैं इसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री इसे निवेदन करता हूँ कि झंडारोहण करने की कृपा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। माननीय जिला संचालक जी महोदय। ध्वज फहराने के बाद अभी कार्यक्रम को शुरू होने में लगभग 10-15 मिनट का समय था, तो इसलिए प्रधानाचार्य ने बाहर पे चेयर टेबल लगवा करके फिर यहीं पे सबसे मेल मुलाकात भी हुई। और ये इस तरह से दीप प्रज्वलन के साथ में अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो गई। और ये हमारे भारतीय सनातन परंपरा का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है कि हम अपने किसी भी काम को करने से पहले रोशनी करते हैं, दिया जलाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दिए की लौ के समान जो ये रोशनी है, ये उजाला है, ये हम सबके जीवन में रहे। यहाँ बैठकर सरस्वती वंदना करना, आप यकीन मानिए, मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग शिशु विद्या मंदिर में पढ़ते थे। तो ये लग रहा था कि अभी भी हम उसी दौर में हैं और उसी धुन में वंदना का होना, वही शब्द और मंत्रोच्चार बिल्कुल उसी ढंग से किए जा रहे थे। तो ये भी एक सौभाग्य की ही बात होती है कि जिन स्कूलों से हम, जिन संस्थानों से या जिस व्यवस्था से हम लोग पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ फिर कभी आप मुख्य अतिथि के रूप में जाओ तो एक बहुत सुखद क्षण होते हैं ये, और गर्व करने वाले क्षण होते हैं। सरस्वती वंदना के बाद बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियाँ देनी प्रारंभ की। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और हाई स्कूल इंटर तक के बच्चों ने अपने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। विशेष रूप से जो हमारी उत्तराखंड की इष्ट देवी माँ भगवती नंदा की जो राज जात यात्रा है, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड का शायद ही कोई स्कूल ऐसा होता है कि जो इस राज जात यात्रा का मंचन नहीं करवाता होगा। बच्चों में अपनी संस्कृति, अपने देवी देवताओं के प्रति जो ये आस्था है और जिस तरीके से ये भाव लेकर के वहाँ पे इसका मंचन करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारी नई पीढ़ी भी हमारी अपनी पुरानी जो
परंपराएं हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। बच्चों की इन्हीं प्रस्तुतियों के बीच उद्घोषक महोदय द्वारा मुझे बच्चों से संवाद करने के लिए आमंत्रित किया गया। सब लोग एक बार भारत माता की जय जयकार करेंगे। बोलो भारत माता की। आवाज यहाँ की दिल्ली गूंजनी चाहिए। बोलो भारत माता की। बोल सियावर रामचंद्र की। बहुत सुंदर। तो सच मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों से सीधा संवाद करती हूँ और उनको कोशिश करती हूँ उनको ये एहसास दिलाने की कि जिस उम्र में वो अभी हैं, जिस अवस्था में वो हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस लौट करके नहीं आती है। हालांकि जब बच्चा उस दौर में जी रहा होता है तो उसे लगता है कि भाई पढ़ाई है और बहुत सारे नियम कानूनों से बंधे रहते हैं। मेरी समझ से मुझे लगता है कक्षा 1 से लेकर के और 12 तक जो ये 12 वर्षों का समय होता है, ये बच्चे के जीवन के वो महत्वपूर्ण दिन होते हैं जिसमें उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और आगे का जीवन वो किस स्तर पर और किस तरीके से जिएगा, ये 12 वर्ष उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये वो निर्धारण भी करते हैं। बस इसी तरीके की ही कुछ बातें बच्चों को बता रही थी और मैं आगे जो फ्रंट में बैठे हुए जो छोटे-छोटे बच्चे प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, इनके मनोभावों को भी मुझे लग रहा था कि ये बच्चे पिछले 2 घंटे से बैठे हैं और इन्हें क्या लेना देना है किसी भाषण से या किसी बात से। इनको तो सिर्फ़ आगे नृत्य देखना है और जो 26 जनवरी, 15 अगस्त और ये इस टाइम पे जो लड्डू मिलते हैं, तो इन बच्चों का मोह विशेष रूप से उसकी ओर भी ज़्यादा रहता है। तो बच्चों की मनस्थिति को समझते हुए मैंने बहुत लंबा भाषण नहीं दिया। इन बच्चों को खूब आशीर्वाद और प्यार दे करके मैंने अपनी बात को रखा और फिर हम कार्यक्रम से प्रस्थान कर गए। कार्यक्रम के पश्चात प्रधानाचार्य जी और जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं वो लोग बाहर तक छोड़ने के लिए आए। तो बहुत सीनियर लोग हैं मुझसे, लेकिन ये जो आत्मीयता और ये जो सम्मान होता है निश्चित रूप से ये हमारे व्यवहार पर भी निर्भर करता है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे महानुभावों का स्नेह, उनका सानिध्य मिलता रहता है। और इस तरीके से आज का जो ये पूरा कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, किस तरीके से हम लोगों ने आज के गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया। और फिर से एक बार आप लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ में एक निवेदन भी कि मेरे चैनल ममता कुंवर ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छी जानकारी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। फेसबुक पे ममता कुंवर की जो पेज है उसको फॉलो ज़रूर करना, ठीक है ना? बाय। बाय।